हे प्रभु, हम सब लोगों ने अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण किया है। इस संसार में जिसको भी मोल से अपना माना वह सब शाश्वत नहीं था। जितने भी पदार्थ संसार में दिखते हैं सब बिजली की तरह, मेघों की तरह, जल के बुलबुले की तरह अस्थिर हैं, अनित्य हैं। हे भगवान, हम सब लोगों ने आज तक इस संसार में जिस जिसको शरण माना कोई शरण नहीं थे। आत्मा अथवा जिनेन्द्र भगवान पंच परमेश्वरी विकराल नौ देवता ही शरण हैं और निश्चय से अपनी आत्मा ही शरण है। कोई किसी को मृत्यु से बचाने वाला नहीं है। इस तरह हमने संसार में अनेकों बार भ्रमण किया और चारों गतियों में देव मनुष्य नरक आदि सभी गतियों में सभी योनियों में भ्रमण किया और तन मन आदि के दुख सहन किए। अनादिकाल से यह ब्रह्मांड हमारे कर्मों से चलता रहा। अब हम विचार करते हैं कि मैं अकेला हूँ, अकेला ही आता हूँ, अकेला ही जाता हूँ, अकेला ही कर्म करता हूँ और अकेला ही कर्मों का फल पाता हूँ। कोई किसी को बांटने के लिए तैयार नहीं होता। इस तरह मैं एकत्र भावना खाता हूँ। यह आत्मा और कर्म सभी दुग्ध और जल की तरह मिले हुए हैं, लेकिन अपने स्वभाव से भिन्न हैं। ये हमारे स्वभावों कभी नहीं हो सकते। ऐसी में अनित्य भावना पाता हूँ और यह शरीर अनादिकाल से हमारे साथ है और इस शरीर में अनादिकाल से सब कुछ खिलाने पिलाने संभालने से आज तक यह शरीर एक गति से दूसरी गति में साथ नहीं गया, बल्कि हमने अनेक अच्छे पदार्थ इस शरीर में लगाए फिर भी वे इस शरीर के संपर्क से असुखी होते चले गए। यह शरीर नंबर द्वारों को बहाने वाला है। इस तरह विचार करके मैं असुचि भावना को इसी तरह मैंने इस जगत में मिथ्यात्व, अरति, प्रमाद
गति आदि है। और मैं ऐसे आसुर भावना को आता हुआ इसे रोकने का प्रयत्न करता हूँ। और मैं अपने जीवन में व्रत आदि को अंगीकार करके कर्मों का संवर करूँगा। मैं तरह तरह से नियम या मानी लेकर अपने आश्रम को रखूँगा और सम्यक दर्शन और इसके साथ होने वाले जितने भी नियम आदि हैं उनका मैं पालन करूँगा। इसी तरह से मुनियों के व्रत और समितियाँ परिषद धर्म आदि का पालन करूँगा, उनकी साधना करूँगा, जिससे मेरे कर्मों का संभव होगा। इसी तरह हम अनादिकाल से जो कर्म हमारी आत्मा में निश्चित हैं उनको निकालने के लिए मैं व्रत नियम संयम का पालन करूँगा, तपस्या करूँगा। हमारे तप के माध्यम से हमारे व्रतों के माध्यम से कर्म की निर्जला होगी। कर्म की निर्जला संख्या बनी होते हुए हमारी आत्मा धीरे धीरे मोक्ष की ओर गमन करेगी। इसी तरह मैंने इस लोक में उर्वलोक में मध्यलोक में अधोलोक में जो भ्रमण किया है उसमें जितने भी देव बैठे हैं और पूर्वलोक की रचना है उसमें अनादिकाल से जन्म लेकर के मैंने संसार के सुख भोगे और परिवार मानसिक दुख भी भोगे। मनुष्य पर्याय में इस मध्यलोक में नैनी दीप समुद्र ने उनमें भी जन्म लेकर मैंने तन मन वचन आदि के दुख भोगे। इंद्रिय का सुख भी पाया फिर भी वह स्थिर नहीं रहा। और अवलोक में मैंने अनेक प्रकार के नाथी आदि पर्याय में दुख भोगे। अब मैं इस संसार के दुखों से पार होना चाहता हूँ और लोक भावना पाते हुए अपने आप को सिद्ध पद प्राप्ति की भावना करता हूँ। और मैं जब रत्नत्रय की साधना करूँगा, सम्यक दर्शन इस श्लोक में बहुत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति बहुत पुण्य के साथ होती है, भक्त जीवों को होती है। सच्ची श्रद्धा बीज भाग में हमारी रुचि प्रतीति जो होती है वही सम्यक दर्शन है। तत्व तत्व पर श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा हमारे पुरुषार्थ से होती है। सब लोग ऐसे सम्यक दर्शन को जो तीनों लोकों में तीनों कालों में मृत्यु के समान है अपने अंदर सुरक्षित रखेंगे।
कभी किसी पे भी लोग लालच देने पर अपनी श्रद्धा को नहीं तोड़ेंगे, वितरागता में स्थिर रहेंगे। ऐसे सम्यक दर्शन से हमारा ज्ञान भी सम्यक बनता है। यह सम्यक ज्ञान हमें राग देश से निवृत्ति होने में कारण बनता है। राग देश की निवृत्ति के लिए सम्यक चारित्र को प्राप्त किया जाता है। सम्यक चारित्र बहुत दुर्लभ है। सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र का मिलना बहुत महान है। यह सम्यक ज्ञान का फल है। इसलिए हम इस सम्यक चारित्र को, व्रत नियम को, संयम को धारण करके धन्य हो जाएंगे। यह रत्न है, यह बोधि हमारे जीवन को महान बनाएगी। और हम अनादिकाल से धर्म के अभाव में संसार में घमंड करते रहे। अब हमारे जीवन में महान तीर्थंकरों की पंच परमेश्वरी की कृपा से धर्म की प्राप्ति हुई है। हम अहिंसा परमो धर्म को, अपना धर्म को, दस धर्मों को और वस्तु स्वभाव अपने लक्ष्य धर्म को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे और संसार से पार होकर ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति से संपन्न होकर अनंत काल तक के लिए सिद्धालय में बस जाएंगे। फिर कभी